नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देश में मुसलमानों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। अब ये लाइन कहाँ से आ रही है, कौन बोल रहे हैं ये लाइन, ये बहुत ही जरूरी है जानना। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 8 सालों से नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए जो नॉन स्टॉप किए जा रहे हैं वो वाकई सराहनीय है। नरेंद्र मोदी जी को एक्टिंग करनी नहीं आती, वो टोपी लगाकर मस्जिदों में नहीं जाते, नमाज नहीं पढ़ते, वो इफ्तार की पार्टियों में नहीं जाते। हालांकि जो भी योजना आती है वो हिंदू एवं मुसलमान दोनों के लिए होती है, लेकिन उन्हें इस बात को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल शर्म नहीं आती कि भाई मैं हिंदू हूं, मैं पूजा पाठ करूंगा ही करूंगा। तो ये चीज नरेंद्र मोदी के बारे में जो बेस्ट थिंग है वो ये थिंग है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो टोपी लगाते हैं, मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, ढोंग करते हैं केवल वोट पाने के लिए। तो नरेंद्र मोदी उनमें से नहीं है। अब देश में ये चीज बहुत जोरों से फैल रही है कि मुसलमानों के रहने के लिए जगह नहीं है। अब देश में ये चीज बहुत जोरों शोरों से फैल रही है कि मुसलमानों के रहने के लिए जगह नहीं है। अब ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लाइन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। उससे पहले आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने आखिरकार 8 सालों में ऐसा किया क्या है। आज की ही बात ले लीजिए। आज महाकाल कॉरिडोर, जो भव्य कॉरिडोर बनके तैयार हुआ है, उसका जो उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी। बेंगलुरु और पुणे के फूलों से वो कॉरिडोर सजाया गया है। जो महाकाल मंदिर के बाहर जो भव्य कॉरिडोर बना है उसका जो उद्घाटन करने वाले हैं। काशी से कश्मीर तक चले जाइए, भव्य मंदिरों का जो है, एक तरीके से सभी मंदिरों को रिवाइव किया है नरेंद्र मोदी जी ने। जिस तरीके से काशी कॉरिडोर का निर्माण किया है, उस कॉरिडोर में पहले 1.5 करोड़ श्रद्धालु आते थे हर साल, अब 3 करोड़ आ पाएंगे। बहुत सारे, जगन्नाथपुरी का ले लीजिए, अंबा देवी का ले लीजिए, तरह तरह के कॉरिडोर्स जो उन्होंने रिवाइव किए हैं मंदिरों के, ये हिंदुओं के लिए बड़ी गौरव की बात है। और नरेंद्र मोदी जी कभी इस बात को एक्सेप्ट करने में नहीं शर्माते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं पूजा पाठ करता ही करता हूं। केदारनाथ की बात कर लीजिए, अंबाजी की बात कर लीजिए, बाबागढ़ की बात कर लीजिए। जम्मू कश्मीर में मोदी के कार्यकाल में कई मंदिर जिन्हें वहां तोड़ा गया, जिनकी निशानियां मिटाने की कोशिश की गई, उन सभी मंदिरों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, रिस्टोर किया जा रहा है। तो मोदी जी बिल्कुल क्लियर कट है कि अगर इस देश में हिंदू है, वो तो है ही, तो उसकी भी भावना है। ये इस देश के नेताओं को समझ में बिल्कुल नहीं आता था, मुसलमानों को समझ में नहीं आता था या समझना चाहते नहीं थे। और दिमाग में ऐसी चीजें उनके भर गई कि हिंदू की बात करना आपको सेक्युलर नहीं बनाता, आपको कम्युनल बनाता है। तो हिंदू भी खुल के हिंदू की बात नहीं कर पाता था, खुल के बोल नहीं पाता था। तो ये होता है। अभी जो बड़ा बदलाव आया है, इससे इतनी तकलीफें आई हैं लोगों को, जो आपसे मैंने बोला मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। अब ये चीज आ कहां से रही है। नरेंद्र मोदी एक तरफ महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां पर ज्ञानवापी मामले में आज बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई है, जिसमें शायद थोड़ी देर में फैसला आ भी जाएगा कि क्या वहां पर जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी उसकी कार्बन डेटिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। और कोर्ट के अंदर, वाराणसी कोर्ट के अंदर इस चीज की सुनवाई होगी कि इस शिवलिंग की जो है जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक शिवलिंग की जो है साइंटिफिकली जांच होनी चाहिए। इस पर फैसला आने ही वाला है। और इसमें स्थिति क्या है, इसमें 2 चीजें कोर्ट को अभी डिसाइड करनी है। सबसे पहला डिसाइड करना है कोर्ट को कि ये डिसाइड करना है कि जो शिवलिंग नुमा आकृति दिखी है, क्या वो जो अर्जी लगाई गई है, जिस पर सुनवाई हो रही है आज, उस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं। और दूसरा, क्या कोर्ट के पास ये अधिकार है कि नहीं कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है। अब इस पर हिंदू पक्ष कोर्ट में पहले ही बोल चुका है कि शिवलिंग नुमा जो आकृति है वो इसी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, बोल चुका है। हिंदू पक्ष जो है वो इस चीज को पहले ही बोल चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है, कोर्ट के पास ये अधिकार है जो कह सकता है कि इसके पास इसकी कार्बन डेटिंग जांच होनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। ये नैरेटिव कहां से आया वो जानिए। सबसे पहले सुनवाई से पहले कोर्ट में जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, उसके जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीम ने क्या कह दिया। वो कह रहे हैं कि कोर्ट में हमारे किसी सबूत को नहीं माना गया। कोर्ट का बस चले तो कह दे मुसलमानों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। आज ये हकीकत है कि कोर्ट कोई भी सच्ची बात मानने के लिए तैयार नहीं है।
कोर्ट शायद किसी दबाव में है या फिर आस्था के हिसाब से फैसले ले रहा है। हमारी सभी दलीलों को खारिज कर दिया है, कार्बन डेटिंग का विरोध को। अब ये इस स्तर पे आ रहे हैं कि पहले कहते थे हमें अदालत पर विश्वास है, अदालत पर विश्वास है, वहां पहले मामले को टालते रहे। जब कोई चीज ढंग से नहीं रख पाए, सबूत नहीं दे पाए, तो अब कोर्ट को ही जुटला रहे हैं कि यहाँ पर तो हालात ये हैं, मुसलमानों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। कितनी गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये हमारे न्यायालय पर, कोर्ट पर। कोर्ट सच मानने को तैयार नहीं है, ये भी नैरेटिव डाल दिया है दिमाग में। यानी जो भी फैसला आएगा मुसलमानों के दिमाग में ये डाल दिया है, मुसलमान बात नहीं सुन रहा था, तीसरा कोर्ट तो मुसलमानों को चाहता ही नहीं है। इतना खतरनाक नैरेटिव खड़ा किया है, यानी कि इन्हें समझ आ गया है कार्बन डेटिंग होने के पूरे आसार हैं। इन्हें समझ आ गया है कि चीजें मिल जाने के पूरे आसार है वहां पर। इस मामले में ये नाटक शुरू करना ही पड़ेगा। इसमें एक चीज और सबसे बड़ी जो जुड़ती है, पहले नैरेटिव खड़ा किया था ओवैसी की तरफ से कि बीजेपी शासित राज्यों में कुत्तों की इज्जत है इतनी जितनी मुसलमानों की नहीं है। मुसलमानों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी किसी दलील को कोर्ट नहीं मान रहा है। इनकी दलीलें सुनिए आप। पहली इनकी दलील थी जिस पर इन्होंने कहा था कि 1991 का वर्शिप एक्ट है, जिसके आधार पर कोर्ट को ये मामला सुनना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? 91 का एक वर्शिप एक्ट लाकर हिंदुओं पर अत्याचार करो, उनसे कहो वो अपने आराध्य को लेकर जो मामला है उसके बारे में बात ही ना करे, चर्चा ही ना करें, उस एक्ट के आधार पर बोले कि तुम सुनवाई करो, तो ये एक्ट लागू ही नहीं होता है। अब कोर्ट ने फैसला लिया कि ये मामला नहीं बनता है, इस मामले की सुनवाई हो सकती है। फिर इन्होंने नया एक स्टैंड खड़ा किया कि वहां पर मस्जिद थी, वहां मंदिर कभी थी ही नहीं। जब हम लोगों ने इतिहास के पन्ने खंगाल खंगाल के रख दिए, जब औरंगजेब ने वहां पर मंदिर को तोड़ दिया था, उस समय सबने कहा कि यहाँ मंदिर था, तोड़ के मस्जिद बना है। फिर अंदर जब वीडियो रिकॉर्डिंग हुई तो मस्जिद की दीवारों पर मंदिर के निशान बन गए, कमल का फूल मिल गया, शिवलिंग नुमा आकृति मिल गई, त्रिशूल बना मिल गया। तब तमाशा ये शुरू हुआ कि नई 91 का एक्ट यहाँ पर लागू होगा। और उसके बाद भी आप देखिए, जब इनको कुछ समझ में नहीं आया तब ये क्या निकाल के ले आए कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी थी, वक्फ बोर्ड की। मतलब जहां दिल कर रहा है वहां वक्फ की प्रॉपर्टी, वहां पर उनके आराध्य का केंद्र होने का बावजूद कोई चर्चा ना करे, हम वक्फ की प्रॉपर्टी है। वक्फ क्या है? ये मुस्लिम पक्ष धर्म के नाम पर अपनी कोई भी जमीन दान कर सकती है, दावा ठोक सकती है कि ये हमारी जमीन है। तो एक बात बताइए, ये आक्रांता बाहर से आई है, वो मंदिर तोड़ दे बाहर से आके लोग, मुगल राज करने लगे, तो क्या पूरा देश मुसलमान हो गया? तुम बोलोगे पूरे मंदिर तोड़ दो, वक्फ की प्रॉपर्टी है। मुगल मुसलमान थे, उनके राज्य में सब चल रहा था, तो फिर पूरे इंडिया को कह दो वक्फ की प्रॉपर्टी है, सब कुछ तोड़फोड़ कर दो, सब कुछ को ले जाओ। ऐसा तो नहीं होता है। सब वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? पहले सुनिए मत, और बाद में जो होगा वो सभी वक्फ की प्रॉपर्टी है। मंदिर कभी था ही नहीं, वक्फ की प्रॉपर्टी है। 1991 वर्शिप एक्ट है, और कहने को इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। अब ये आ गए हैं इस बात पर कि कोर्ट भी मुसलमानों की नहीं सुन रहा है। मुसलमान जो है उसके लिए हालत बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी है कि कुत्ते की स्थिति उससे बेहतर है। कौन सी योजना है जिसका फायदा मुसलमानों को नहीं मिला है? बताइए, यदि कोई हो तो कमेंट में लिख के बताइए। शौचालय मुसलमान को मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मुसलमानों के अकाउंट में भी जा रही है, आयुष्मान योजना, हेल्थ कार्ड बन रहा है, मुसलमान का भी बन रहा है। कौन सी चीज है जो मुसलमान को नहीं मिल रही है? मुसलमान को नहीं रहने दिया जा रहा है देश में, सिर्फ इस एक चीज के लिए, जो मस्जिद तोड़ के, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, तो हम मुसलमान को यहाँ रहने नहीं देना चाह रहे हैं। ये तो इलॉजिकल बात है, ये तो कोई तर्क ही नहीं है। ये मुसलमान सोचे, दिमाग लगाकर, जो बिल्कुल नहीं सोचता है। कभी तो दिमाग लगाओ अपना कि देश में चल क्या रहा है। घटिया नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मुसलमानों को यूज किया जा रहा है, और देश में मुसलमानों को दिक्कत है। उस एक डिबेट शो के अंदर आरोप लगता है कि नुपुर शर्मा ने मुसलमानों की भावनाएं जो है आहत कर दी। आरोप लगता है कि तस्लीम रहमानी ने शिवलिंग का अपमान कर दिया। नुपुर शर्मा पिछले 3 या 2 महीने से कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। उन्हें छुप के रहना पड़ रहा है अपने ही देश में। कहाँ गायब हो गई हैं? किसी डिबेट में नहीं है, किसी चर्चा में नहीं है, वो गायब है। ये इस देश में 80-100 करोड़
हिंदुओं के देश में नुपुर शर्मा का हाल है, और इस देश में जिस मुसलमानों को कहा जा रहा है कुत्ते से भी बुरा हाल है, रहने नहीं देना चाहिए, वो तस्लीम रहमानी खुले में घूम रहा है। तो मेरी अर्जी है मुसलमानों से, दिमाग लगाकर सोचिए, आपका यूज किया जा रहा है। वो आदमी शिवलिंग का अपमान करता है और देश में खुलेआम घूम रहा है। एक आदमी के जरिए नुपुर शर्मा की जान पर बनी हुई है, वो आदमी खुलेआम घूम रहा है। उस आदमी को बॉयकॉट कर देना चाहिए, और जो चैनल उसे अपने डिबेट्स में बुला रहे हैं उन चैनल्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए। वो आदमी खुले में घूम रहा है। तो सोचिए, समझिए, इस देश में किसकी हालत ज्यादा खराब है, मुसलमानों की या हिंदुओं की? नुपुर शर्मा को छुप के रहना पड़ रहा है, नुपुर शर्मा को छुप के रहना पड़ रहा है। तस्लीम रहमानी खुलेआम घूम रहा है, और खतरे में कौन है देश में? लेकिन ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इस पर सोचिए, दिमाग लगाइए। मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान को रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें लगता है मुसलमानों को किसी तरीके से उनका ब्रेन वॉश करो तभी मोदी के खिलाफ जो है माहौल बिगड़ेगा। तो सोचिए दिमाग लगा के। ये तो मुसलमान को सोचना चाहिए कि कितने दिन तक आप यूज होते रहोगे, कितने दिन तक, सोचिए। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सोचिएगा जरूर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार।